गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु की बातें हम लोग जनमानस तक पहुँचाते हैं, किसी न किसी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो और चाहे ऐसे आदान प्रदान के द्वारा भाई बहनों से मिल के हम बात करते हैं गुरु महादेव के बारे में। उसी तरह मैंने एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट रखा था, एक गुरु भाई की अनुभूति। तो उस अनुभूति पे एक गुरु बहना है अयोध्या की गुड़िया विश्वकर्मा। उस गुरु बहना ने लिखा है कि गुरु भाई, गुरु महादेव की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और मुझे जो है कि ब्रेन ट्यूमर है और बिना दवाई के मैं चल रही हूँ और मेरा ये मन गुरु को पकड़ लिया है और गुरु के अधीन होके मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरा उद्देश्य ये बन गया है कि मैं अपने आसपास के लोगों को, सबको शिवमय बना दूँ, शिव से जोड़ दूँ। और मैं गुरु महादेव के काम के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। जो भी पैसा आता है, जगह चर्चा में रखती हूँ, अगर जो भी पैसा आता है तो उसे मैं किसी मंदिर में दे देती हूँ और अपने तन मन धन के साथ गुरु का काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गुड़िया विश्वकर्मा गुरु बहना, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु महादेव की असीम दया आप पे बनी रहे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। गुरु महादेव का काम तन मन धन के साथ करते रहें। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जो संकल्प है कि जनमानस के पत्ते पत्ते से कहलवा दूंगा कि शिव मेरा गुरु है, तो उस संकल्प के हम लोग एक छोटा सा हिस्सा हैं, जो कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बातों पे हमने शिव को गुरु बनाया, श्री गुरु के 3 नियम अपने जीवन में उतारे और उस नियम के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे। आज मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, लेकिन आज आप मेरे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हैं और मैं आपसे मिला नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं, ना आपने मुझे देखा है। लेकिन मैं आपका दुख और आपकी परेशानी मेरी दुख और मेरी परेशानी है। आपका भाई यहाँ जब मैंने वो कमेंट पढ़ा आपने जो लिखा था, तो मैंने भी महादेव से दया मांगी कि महादेव गुरु बहना को हमेशा स्वस्थ रखिए, ताकि इनका आत्मविश्वास आपके प्रति बना रहे और ये तन मन धन के साथ पूरे मोहल्ले में या आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी आपसे जानने वाले हैं, उनके साथ आपका संपर्क हो। आप सबको बताएं कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और बहुत साधारण सा इसका नियम है शिव से जुड़ने का, 3 नियम। पहले में आप दया की याचना कीजिए कि महेश्वर शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा, वार्तालाप आप लोगों से कीजिए, सभी गुरु भाई बहनों से आप जुड़ के बताइए कि शिव मेरा है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। जिन्होंने नहीं बनाया है शिव को गुरु, उनसे आप कहिए। ये इतनी ही बात आपको इतनी एनर्जी देती है, इतनी ही बात। सिर्फ आप जब लोगों से ये कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बड़ा करता है वो गुरु। और आप किसी भी स्थिति में, चाहे आप हारी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, जब इतनी बात आप कहते हैं कि शिव मेरा गुरु है, तो वो शिव की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके दुख, दर्द और तकलीफ को हरण करने की ताकत रखता है कि मेरा शिष्य परेशानी में है, मेरा शिष्य दुख में है, मेरा शिष्य दुविधा में है, उससे निकालने का काम वो शिव करता है। सिर्फ इतना कहने से कि शिव मेरे गुरु हैं। तीसरा नियम नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित करना है। ये तीनों काम आप तन मन धन के साथ करते रहिए, आपका आत्मविश्वास बना रहे। और एक छोटी सी अनुभूति आपको मैं बताता हूँ, वो भी किसी भाई से मैंने सुनी थी, वो बात आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जब एरोप्लेन से कहीं जा रहे थे, तो जब वो अपने सीट पे बैठे, एरोप्लेन में जब सीट पे बैठे, सीट बेल्ट बांधने से पहले उन्होंने अपने जेब से एक
महादेव की प्रतिमा निकाली और महादेव की प्रतिमा निकालने के बाद उन्होंने उस प्रतिमा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत उन्होंने जेब में रख लिया। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जब उसने देखा तो उसने कहा कि आप तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो उस डॉक्टर का जवाब सुनिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हो सकता हूं या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्जन हो सकता हूं, लेकिन मुझसे ऊपर भी दुनिया का कोई सर्जन बैठा हुआ है। जिस मरीज को हमने कहा कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएगा, जिसको हमने हजारों डॉक्टरों ने मिलकर ये चैलेंज किया कि ये ठीक हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, वो आदमी दुनिया से विदा लेता है। और जिस व्यक्ति को हमने कहा कि इसको हम नहीं बचा पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ हो जाता है, वो मस्त हो जाता है। यानी मेरे से ऊपर भी दुनिया का कोई सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है और वो है महादेव। तो उसी तरह गुरु बहन, आप ये मत कहिए कि मैं बिना दवाई के, बिना इलाज के, आपका इलाज भी यदि वो कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, तो वो सिर्फ महादेव कर रहा है। ये आप अपने दिमाग में रखिए। आप हमेशा इस बात से वंचित रहिए कि मुझे दुनिया से नहीं, मेरा जो काम कर रहा है शिव कर रहा है, और मैं सिर्फ काम किसका करूंगी? महादेव का काम करूंगी। ये अपने मन में आप रखिए। मैं अपनी अनुभूति के तौर पे बता रहा हूँ, और बाकी साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने खुल के कहा है कि जिस दिन तुम्हारा मन संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा मन ये समझ जाएगा कि शिव मेरा गुरु हो चुका है, तो तुम्हें उस दिन दुनिया की कोई भी परेशानी हरा नहीं सकती, दुनिया के कोई भी दुख दर्द आपको डरा नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ महादेव की दया से सब कुछ संभव हो जाएगा। इतना ही कह के मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये हमारे आत्मविश्वास की पावर है कि हम जब लोगों से कहते हैं कि शिव मेरा है, शिव तुम्हारा भी हो सकता है, तो बैठा हुआ शिव, हमारे अंदर बैठा हुआ या जगत में बैठा हुआ शिव हमारी सारी परेशानियों को हरने की ताकत रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।